ओम शांति। आज मुरली है 29 अप्रैल की। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पतिति जग तक में नाता तोड़े बाप से बुद्धि जोड़ लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी जग में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है? उत्तर है, जे विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब जग में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का गड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। जे तो ड्रामा में नूंद है, विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत है, कौन है माता को कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद का बाप का फरमान सुना, जो इस जगत के मम्मा पापा है, जो तो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद का बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता है उनसे बुद्धि का जोग तोड़ दो, इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब है कलयुग शीशी नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतिती दुनिया से बुद्धि का जोग तोड़ मुझे एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान फिर नीचे उतरते जाते हैं, फिर जो सुख का नाता है वह आस्ते आस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते हैं, मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो, विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, जो श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको सुदर्शन चक्र दे दिया, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि देवता हिंसा का काम कैसे करेंगे। वह तो कर नहीं सकते, देवताओं के लिए तो कहा जाता है हिंसो परमो धर्म था। उन्हीं में हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वह बैठ कर लिख दिया, कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाबा कहते हैं, इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। ये भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान जग रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वह तो ठीक लिखा हुआ है, अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं, इस रुद्र ज्ञान जग में विघ्न पड़ेंगे जरूर, ड्रामा में नूंद है। ऐसा नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्न को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है, जिस विघ्न डाले तब तो पाप का गड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं, ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनना बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हीं को निश्चय होता है, जट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं। कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है, फिर तो शरीर का रहना नहीं है। इसलिए टाइम लगता है, विघ्न कुछ न कुछ पड़ते हैं। कहा माया हार भी देती है, बॉक्सिंग है ना। चाहते हैं बाबा की याद में रहे, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे व्यवस्था दान करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, टेंशन देना हम कैसे भी करके बाप से बरसा लेंगे जरूर, माया का सामना जरूर करेंगे। इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं, माया भी कम नहीं, हल्के से हल्के रूप में भी आती है और रूस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी समझाता हूँ, बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हैं। फिर
फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, ज्ञान से सदगति हो जाती है, सदगति कहा जाता है सज्जू को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, ये भी समझते हैं ड्रामा अनुसार जाड़। पढ़ने में टाइम तो लगता ही है, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कोड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। रात दिन का फर्क है, देवता के मंदिर नहीं बनेंगे क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। दुनिया को ये पता ही नहीं कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है, मनुष्य तो समझते हैं कल जो वही बच्चा है उन्हीं को सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेद शास्त्रों का राय समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तक तुम तो जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ, उनसे कोई भी सदगति होती नहीं, बल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसा हो नहीं सकता। जे है क्षण भंगुर सुख, मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य जे नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। उन्हीं वहाँ के लिए भी ऐसी बातें बता दी है। वहाँ कृष्णापुरी में कंस था, जे था श्री कृष्णा ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी है। अभी श्री कृष्णा स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया, जे है दंत कथाएं, सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं, सचखंड में कितना सुख है, झूठ खंड में कितना दुख है। ये सब भूल गए हैं, तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे जे जानते हैं हमको ये पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है, दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वह चित्त साथ में रहते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्त साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ है, होगा तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हमें सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। ये भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भक्त बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आंख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है, अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है तो ये चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इसी सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो तो बाप भी और बरसा भी याद आएगा, परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना। संगाई करते हैं तो दलाल थोड़े ही याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी माशू का ऑक्यूपेशन का तुमको पता है, शिव के कितने ढेर भक्त है, शिव शिव कहते रहते हैं परंतु बैरांग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते, पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। ये समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट है, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है, सब उनके पास जाते हैं। मंदिर तो किसी के पास जाएगा नहीं, मंदिर के देवता ही खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड द्वारा मैं जे ब्रह्मा, सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णुपुरी के देवता, विष्णुपुरी के देवता सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा जे रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है, और सब है जंगल में ले जाने वाले, तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं, तुम भी ये धंधा करते हो, इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ, गाया हुआ है पांडवों के 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। बाप समर्थ था तो उनके विश्व की बादशाही दे दी, अभी भी बाप वही पाठ बजेगा ना। बाप है गुप्त, श्री कृष्ण को तो विघ्न बढ़ ना सके। और बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है, इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, देखने में आता है, प्रदर्शनी में समझाने में अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है, जब प्रोजेक्टर से प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। समझते ही गीता का भगवान बाप है तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, 7 रोज देना है।
लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया बुला देगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 जन्म का चक्कर लगाया है, अभी जाना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बढ़ना है। जे चित्र तो साथ में होना ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं बिरला आदि भी जे नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने जे राज्य भाग्य कब्र कैसे लिया। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जट कोई को समझाएंगे उन्होंने जे पद कैसे पाया। जे बातें बुद्धि में समझने और समझाने की है। मंजिल है ऊंची, जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंट्रल संभाल रहे हैं। अपनी अवस्था अनुसार नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल पहले चला था वैसे ही चलता रहा है। बाबा कहते अपनी अवस्था को जमाते रहो, कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल पहले भी ऐसा हुआ था, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाबा कहते हैं कर्म करते हुए बाबा को याद करो। बुद्धि का जोग वह लड़का रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं, अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो भला हो, हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम जोग लगाते सर्विस करते रहे, जोग से आजू बढ़ेगी। जात की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाप की जात में रहे। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझाते हैं, परंतु वह जोगी तो नहीं ठहरे ना। जे तो पक्का कराना है कई बाप को याद करे। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो चित्र रख दे तो भी अच्छा। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का बरसा ले रहे हैं। जे त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है, हम लिखे व ना लिखे ये तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना खाओ, उसका ध्यान रखना है। कल पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों के सामने रख बाप और बरसे को याद करना है। वरदान है मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्होंने उसको नशा खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी गोर तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान समय मिल जाता है। स्लोगन है मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। जे व्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुणगान करो। ऐसा नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है नहीं। ये कल अल्पकाल का है, लेकिन आप दूरदर्शी बुद्धि रखो। जहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारे कल्प ही सर्वात्मा आगे आगे नमन करेगी। सतयुग त्रेता में राजा का रिगार्ड में कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वारा कलयुग में कान झुकाएंगे। ओम शांति।